लाइट का बेटा थोड़ा सा मुड़ी नीचे रखिए, मुड़ी नीचे रखिए। ये कब से है आपको? 7-8 महीने से। अच्छा, तो ये क्या बढ़ता कम होता है कि ऐसे ही रहता है? नहीं, बढ़ता है और अपने आप को फिर कम हो जाता है। कम हो जाता है। अच्छा, तो इसमें दर्द होता है आपको? हल्का फुल्का जलन टाइप का, खाने पे जलन टाइप होता है। बंद रखिए, मुंह बंद रखिए। अभी ये केस है, इस केस में क्या होता है? अच्छा, आप सुर्ती उर्ती भी खाते हैं क्या? अच्छा, ये जो केस है इसमें सॉफ्ट टिश्यू का ग्रोथ है, और जब आप ओर से देखेंगे ऐसे तो ये इस दांत के बीच में, दिखा बेटा क्लियर, ये जो ग्रोथ है ये इस दांत के सेंट्रल और लैटरल इंसाइजर के बीच में ही ये आ जाता है, इंगेज हो जाता है। तो एक तरीके से ये पायोजेनिक ग्रैनुलोमा भी बोल सकते हैं, या ट्रॉमेटिक फाइब्रोमा भी बोल सकते हैं, फाइब्रोमा ट्रॉमेटिक फाइब्रोमा बोल सकते हैं। अगर हम इसकी डायग्नोसिस पहले इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो ये सॉफ्ट टिश्यू है, इसको पाल्पेट करेंगे, सॉफ्ट है, ब्लूइश कलर है, म्यूकोसील हो सकता है। देखिए ब्लूइश है, रेड कलर है, ये म्यूकोसील हो सकता है, क्योंकि 800 से 1000 माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो लिप्स के ऊपर बक्कल म्यूकोसा पे मौजूद होते हैं, तो ये हो सकता है। लेकिन ये जो ब्लीड हो रहा है थोड़ा सा, तो ब्लीड होने का ट्रॉमा की वजह से ब्लीड होता है जब म्यूकोसील होता है, तो ये ट्रॉमा की वजह से ब्लीड हो रहा है। सॉफ्ट कंसिस्टेंसी है, सॉफ्ट टू फर्म कंसिस्टेंसी है, सेसाइल है, पेडुंकुलेटेड नहीं है, मतलब हड्डी इसका ब्रांच नहीं है, पेडिकल नहीं है, सेसाइल है। इसका जो अपर वाला पार्ट है और लोअर वाला पार्ट है दोनों सेम है। पेडुंकुलेटेड में ये कम होता है नीचे का और ऊपर का ज्यादा होता है, और ये दोनों सेम है, तो ये ससाइल बोलेंगे इसको। और मूवेबल है, नो पल्सेशन, नथिंग, कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है, पल्सेशन नहीं है, और ब्लूइश कलर का है। लिम्फ नोड भी कुछ है नहीं इसमें, लिम्फेटिक कवरेज भी नहीं है इसके अंदर, हम लिम्फ नोड भी पाल्पेट करके देखे थे, कुछ नहीं है। तो एक तरीके से इसको हम अभी प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाते हैं, ट्रॉमेटिक फाइब्रोमा या म्यूकोसी। अब जब हिस्टोपैथोलॉजी के लिए इसको भेजेंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि ये क्या चीज है। हम इसको लेजर से निकाल रहे हैं, जो ब्लडलेस मेथड है, ब्लडलेस सर्जरी है, विदाउट एनी पेन इसको हम निकालेंगे। तो सबसे पहले इस प्रक्रिया के लिए हम इसको सरफेस एनेस्थेशिया दे देंगे ताकि पेशेंट को कुछ पता न चले। फिर उसके बाद में सर थोड़ा वेट करेंगे 2-4 मिनट। स्टॉप करो। नीडल से जो है, मैंने इंसुलिन वाली नीडल मैंने यूज किया, बहुत कम वाला नीडल है, इसमें लिग्नोकेन है, और उसी एरिया के बेस में बस थोड़ा सा हम दे देंगे ताकि पेशेंट को कुछ पता न चले जब इलाज करे। तभी इंजेक्शन का पता चल रहा है आपको, इंजेक्शन के बाद कुछ नहीं पता चलेगा। इधर आओ, लोग के लिए कोई आई नहीं है। दवा रखो टाइट, ज्यादा मत खींचना पर।
देखो कर खींच, छोड़ना मत। आखिरी में ये लोग सही से तैयार हो जाते हैं। हाँ, ऐसे कर, नीचे कर। ये इंटरप्टेड सूचर दे रहा हूं मैं 30 से, इंटरप्टेड सूचर है। सूचर 2 सूचर दे दिया हमने, इंटरलिंक इंटरप्टेड सूचर दे दिया मैंने 30 नॉट से, और अब इनका पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया। छोड़ो, कर लीजिए। ये हमारा लेजर है जिसके माध्यम से हमने इनका ट्रीटमेंट परफॉर्म किया है, म्यूकोसिल या क्रोमेटिक फाइब्रोमा का। अगर हम इसको ट्रोमेटिक फाइब्रोमा मानते हैं तो हमको जो दांत लग रहा था ऊपर का, बंद करिए धीरे धीरे, बंद करिए, जो दांत का पार्ट हमको थोड़ा सा हटाना चाहिए, मुंह खोलिए, उसको हम ओडोंटोप्लास्टी कर रहे हैं, उस पार्ट को हटा रहे ताकि इनको तो दोबारा उस पर वो न लगे, क्योंकि ये भी एक कारण हो सकता है वो उसको बनने का। तो अगर हम कारण नहीं निकालते हैं, इटियोलॉजी नहीं निकालते हैं, तो प्रॉब्लम खुद से परसिस्ट कर जाती है। ट्रीटमेंट करना एक बात है, लेकिन कारण निकालना एक बात है। बिना कारण निकाले आप परमानेंट इलाज नहीं कर सकते किसी चीज का, क्योंकि इसके रिकरेंस के चांसेस रहते हैं। तो हमने इसका ओडोंटोप्लास्टी कर दिया है और इसके बाद ड्रेसिंग लगा दिया उस पोर्शन पे। 10 मिनट 15 मिनट ये रखेंगे। बंद करिए भैया, दांत बंद कर लीजिए, ओट बंद करिए, ओट इसके ऊपर चढ़ाइए आराम से, ओट बंद रखिए। अब मैं कुछ पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं। मैंने दवा, आप सुन लीजिए मेरी बात, मैंने आपको दवा लिखी हुई है, ठीक है, वो दवा आपको खिला दी गई है, प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन कर दिया गया था। अब वो दवाई शाम को खाएंगे। पतला चीज खाना है, ठंडी चीज खानी है, गर्म चीज और कड़ी चीज का सेवन नहीं करना है। और एक चीज का विशेष ध्यान देना है कि आपको ओट को खींच खींच के चेक नहीं करना है कि डॉक्टर साहब ने क्या ट्रीटमेंट किया है और कितने टाके लगाए हैं। वो टाके 10 दिन बाद कट जाएंगे। 10 दिन क्या, 1 हफ्ते बाद भी कटवा सकते हैं आप, सॉफ्ट टिश्यू का है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 हफ्ते बाद कटवा लीजिएगा। और ठंडा पतला चीज का सेवन करिएगा, खींच खींच के देखिएगा मत। कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, दवाई शाम को खाना है, एकदम प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट हो गया। और ये टिश्यू मैंने निकाला है, यहाँ पे ये टिश्यू निकाला है, ये जो हमारा फाइब्रोमा या म्यूकोसिल है वो निकाला है। ये सलाइवरी ग्लैंड से, माइनर सलाइवरी ग्लैंड से छोटे छोटे देख रहे हैं आप, इसमें 1 2 3, ये 3 4 सलाइवरी ग्लैंड्स निकले हैं, जिसके डक्ट उसके पास रहते हैं, वो एक्स्ट्रावेसेशन साइट या रिटेंशन टाइप के सिस्ट हो जाते हैं। तो उसके डक्ट के ब्लॉकेज के हिसाब से वो एक्स्ट्रावेसेशन है कि रिटेंशन सिस्ट है, वो डिसाइड होता है ब्लॉकेज के हिसाब से। अगर डक्ट में ब्लॉकेज है तो रिटेंशन भी हो सकता है, या वो पंक्चर हो जाता है तो एक्स्ट्रावेसेशन टाइप का सिस्ट हो सकता है। ये सलाइवरी ग्लैंड्स निकाल दिया है, फाइब्रोमा निकाल दिया है या म्यूकोसिल उसके साथ निकाल दिया। अब हिस्टोपैथोलॉजिकल इवैल्यूएशन की वजह से जब हिस्टोपैथोलॉजिकली इवैल्यूएट करेंगे तब हमको पता चलेगा कि एग्जैक्टली वो क्या था। तो फाइनल डायग्नोसिस उसके बाद बनेगी। अभी हमने प्रोविजनल डायग्नोसिस म्यूकोसिल ट्रोमेटिक फाइब्रोमा के नाम से दे रखा है। अब हिस्टोपैथोलॉजी के बाद पता चलेगी, तो अब हम इसको बायोप्सी के लिए भेज देंगे। थैंक यू वेरी मच।